नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप संकट से कैसे निजात पा सकते हैं, मतलब आपका माइंड कष्ट में कैसे काम करता है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000800। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है और दिन सोमवार प्रतिपदा रात्रि को 2:18 तक। आज श्लेषा नक्षत्र दोपहर को 3:03 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:04 से 9:28 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और पंडित जी से आप सीधे बात करना चाहते हो तो पंडित जी का मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 9753039055। ये दो नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप कनेक्ट करके और अपने प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ लिख कर भेज दें और आपको आपका जवाब जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेल पर भी पंडित जी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इस पर भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए अब मुद्दे की बात करें। किसी भी व्यक्ति को उसके घोर संकटों से कैसे निजात मिल सकती है, ये आज एक प्रश्न है और इसका ज्योतिषी क्या कनेक्शन है, आज उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जीवन में अच्छा समय, बुरा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है। तो वे कौन लोग हैं जो किसी संकट में फंस जाते हैं? ऐसे तो संकट से निकलने के लिए हर कोई बड़ा प्रयास करता है। ऐसे में कुछ लोग संकट से बाहर आ भी जाते हैं और कुछ तमाम कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनके संकटों से निकल पाने या नहीं निकल पाने के पीछे उनके अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त का कोई ना कोई रोल रहा होगा। तो आइए अब देखते हैं कि क्या कारण है कि कुछ लोग संकट से निकल पाते हैं, कुछ लोग नहीं निकल पाते। तो इस दुनिया में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो अपने महत्वपूर्ण निर्णय को तत्काल लेने में माहिर होते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो बहुत छोटे छोटे निर्णय के लिए भी भ्रम की स्थिति में होते हैं और अपना कीमती समय वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो केवल सोचते रह जाते हैं और कुछ बिना समय गंवाए अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके करने से आप देखेंगे कि जो लोग निर्णय नहीं ले पाते वे भी निर्णय लेने लगते हैं। सबसे पहले आइए देखिए कि निर्णय लेने की क्षमता कहां से आती है। निर्णय लेने की क्षमता आती है तीसरे स्थान से। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न तीसरे, भाग्य या 11वें स्थान में राहु हो तो आप हमेशा भ्रमित रहते हैं। चंद्रमा राहु से आक्रांत हो तो भ्रमित रहते हैं। तृतीयेश अगर शनि होकर के लग्न में बैठे तो भी आप निर्णय लेने में परेशान होते हैं। परंतु यदि तीसरे स्थान का स्वामी बृहस्पति अपने ही स्थान में बैठ जाए तो भी आप निर्णय लेने में परेशान होते हैं। या फिर आपका तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो भी आप निर्णय लेने में परेशान होते हैं। अब सवाल यह है कि आप निर्णय लेने में परेशान होते हैं तो करें क्या? तो विपरीत परिस्थितियों में हताशा लाने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे पंडित से जाकर चेक कराएं कि मेरी जन्म कुंडली में ऐसा क्या है जिसके चलते मैं निर्णय नहीं ले पाता हूं, और फिर आप उसका निदान ले लें। आमतौर पे ये तृतीय के छठे, 8वें, 12वें बैठने या राहु के या शनि या गुरु के प्रभाव के कारण ऐसा होता है कि आपकी निर्णय क्षमता बड़ी गंभीरता से प्रभावित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, शनि मंत्रों का जप करना चाहिए, जीव दया करना चाहिए नियमित रूप से। तो आप देखेंगे कि इससे आपकी परिस्थितियां काफी बेहतर हो जाती हैं। या फिर जिन ग्रहों की परेशानी हो, मसलन बृहस्पति तृतीय होकर स्वग्रही हो जाए तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें। तृतीय होकर के लग्न में शनि बैठ जाए तो शनि मंत्रों का जप करना चाहिए। तृतीय होकर के छठे, 8वें, 12वें बुध बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में बुध के मंत्रों का जप करना चाहिए। मतलब फिर व्यक्तिगत तौर पर ये देखना चाहिए कि आपका तृतीय किस स्थिति में है और सभी परिस्थितियों से बचने के लिए भगवान शिव का आराधन करना चाहिए, नवग्रह शांति करनी चाहिए, जीव दया करनी चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको फायदा होता है। चलिए अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारी पहली कॉलर है अनुराधा जी। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
लगता है अनुराधा जी से बात नहीं हो पा रही है। प्रमिला जी से बात करते हैं। प्रमिला जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। जन्म तारीख है 10 फरवरी 62, रात्रि 2 बजे, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर, बनखेड़ी जिला नरसिंहपुर। पंडित जी मैं दोनों टाइम पूजा पाठ करती हूँ, योग प्राणायाम करती हूँ, फिर भी तन व मन की पीड़ा बनी ही रहती है। शरीर में पीड़ा बनी रहती है? मन की, तन व मन दोनों की पीड़ा नहीं जाती। हाँ, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बड़ा प्रश्न है कि मन की पीड़ा नहीं जाती है, चक्कर क्या है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आज की मेष है। आज का विषय ही तीसरे स्थान की पीड़ा है। यदि आपके तीसरे स्थान में राहु जैसे ग्रह बैठ जाए या तृतीय शनि होकर के और पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आमतौर पे निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है या हम अपने ही निर्णयों से पेन महसूस करते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मेष है, मगर आपके तीसरे स्थान में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, शनि, केतु और भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं, जिसका प्रभाव आपके मस्तिष्क मन पर पड़ता है। आपके पास ऊर्जा बहुत है पर निर्णय लेने की क्षमता कम है और शायद इसीलिए आप थोड़े से परेशान होते हैं। ऐसा लिखा है कि कर्मयोगात् तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। कर्मयोगों से ही व्याधियां उत्पन्न होती हैं और इनका निदान आपको करना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें? तो देखिए, आपको तीसरे स्थान में शनि के साथ में केतु है, शनि के साथ में सूर्य है, इसलिए आप कई बार विचलित हो जाते हैं। आपको चाहिए कि नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें तो ये परेशानी दूर होगी। अनुराधा जी जुड़ चुकी है। अनुराधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी हम लोग से ना 12 लाख का ना धोखाधड़ी हो गया है। अच्छा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1974, 15 नवंबर और दिन शुक्रवार, समय छत्तीसगढ़ का है। दोपहर को समय मतलब एग्जैक्ट नहीं मालूम, 1 से लेकर 3 बजे तक, दिन शुक्रवार है और रायपुर में है। ये धोखाधड़ी कैसे हो गई? जमीन का मामले में, जमीन हम लोगों को दूसरे का जमीन दिखा के हम लोगों को पूरा 12 लाख ले लिए हैं और उसका रजिस्ट्री कराने को से वो दूसरे का जमीन है। तो अभी वो जेल में है, लेकिन वो छूट, अभी 1 महीने से वो जेल में है लेकिन वो छूट जा रहा है। तो हम लोग हमारा पैसा वापस ठगी हुई है, इसकी वजह क्या है? क्या हमारे को हमारा पैसा मिल पाएगा? बड़ा प्रश्न है। ये देखते हैं, आपका जन्मलग्न मकर है और आपकी जो जन्मलग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। भाग्य स्थान में शुक्र, चंद्रमा, राहु बैठे और अष्टम स्थान में सूर्य, बुध, मंगल बैठे। शायद इसी के कारण थोड़ी सी परेशानी। बहरहाल क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी आप प्रयास करेंगे तो ये पैसा आपको मिल जाएगा। बस एक छोटा सा ये प्रयास करिए कि आप अपने घर में नवग्रह ये शांति करा लीजिए, क्योंकि भाग्यस्थान में चंद्रमा राहु के साथ में बैठे हैं, शुक्र राहु के साथ में बैठे हैं, इसलिए इस तरह का भ्रम हुआ। यदि आप अपने घर में रुद्राभिषेक कराएं और कम से कम 5 रुद्राभिषेक कराएं तो इससे भी बहुत जल्दी फायदा होगा। इसके अलावा आप एक बढ़िया सा 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज और 8 कैरेट का मूंगा भी धारण करें तो कल्याण होगा। टिकेश जी जुड़ चुके हैं। टिकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, प्रणाम 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 पंडित। प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9/6/2000 है। जन्म समय 1 बजे। मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे मेरे दादा, पहले अपना जन्म तारीख बताओ। 9 जून 2000। 9 जून 2000 और जन्म स्थान, जन्म समय 1 बजे और जन्म स्थान भाषातरा, राजिम। राजिम भाषातरा, राजिम। बताइए क्या जानना है। शासकीय गवर्नमेंट जॉब लगेगा? पढ़ाई कद का कर रहे हो जी? कर रहे हो? कद का कर रहे हो जान गए मैं। हैं? BCA फाइनल। BA फाइनल? BCA जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। BCA फाइनल कर रहा हूँ और मेरे नौकरी लगेगा कि नहीं, वो भी शासकीय नौकरी। चलिए आइए देखते हैं
आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपके सिंह है, आपके तृतीयेश मंगल दशम स्थान में है, इसलिए मुझे लगता है कि शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहन लें, शुक्रवार का व्रत करें, माता रानी के मंदिर में घी का दिया जलाएं, रोज नियम से दुर्गा स्तुति का पाठ करें। याद रखें, आने वाले अप्रैल 2023 के बाद राहु की महादशा में राहु का अंतर चलने वाला है। राहु आपके 11वें स्थान में, मतलब अब से लेकर के लगभग 3.5 वर्ष आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। समय मेहनत करिएगा, फायदा जरूर होगा। हमारे साथ अगले कॉलर प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रदीप जी हाँ, फटाफट बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी में। अपने बेटे की किसी की एक की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 22 जून 2002। 22 जून 2001। अच्छा, वाइफ बगल में खड़ी है क्या? रात्रि 12:15 बजे। जन्म स्थान गुना, मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? उसने बीएससी किया है बेटे ने, तो वो मेडिकल लाइन में नौकरी होगी उसकी, सरकारी होगी या प्राइवेट होगी, किस क्षेत्र में मतलब उसकी नौकरी होगी, और विवाह का योग कब है? विवाह का योग कब है, किस क्षेत्र में नौकरी होगी? इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो है मिथुन। इसका विवाह आज से 2 वर्ष के बाद होगा, मतलब 2 वर्ष के भीतर हो जाएगा। अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच में हो जाएगी शादी इसकी। और जहाँ तक इसका नौकरी का सवाल है, मुझे लगता है भाग्य स्थान में दशमेश जो है चतुर्थ स्थान में राहु से आक्रांत है, इन्हें प्राइवेट में नौकरी मिलेगी। शायद किसी फार्मेसी में इनको नौकरी मिलने की योग है, या फिर ये चाहें तो आगे चल करके एजुकेशन में भी नौकरी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इनके दशमेश बृहस्पति है। क्या करना चाहिए इन्हें? एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करना चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, गुड़ का दान करना चाहिए, तो फायदा होगा। हमारे साथ तो अगले कॉलर हैं अवतार जी। अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मेरा जन्म 20 अगस्त 1984 है। जन्म स्थान गरियाबंद। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि जन्म समय? हाँ, जन्म समय रात्रि 11 बजे। बताइए अब क्या जानना चाहते हैं? मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि बार बार प्रमोशन के मौके मिलते हैं, लेकिन प्रमोशन है वो टल जाता है। चलिए, वर्ष 2024 अप्रैल 2024 में प्रमोशन आपका बिल्कुल नहीं टलेगा। आपका जन्मलग्न मेष राशि आपकी वृषभ है। बृहस्पति जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। और अगर प्रमोशन चाहिए तो एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पुखराज और 8 कैरेट के इटालियन मूंगा पहने, गुरुवार का व्रत किया करें, गुड़ चने का दान किया करें। 1 वर्ष के भीतर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। राजकुमार जी जुड़े हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम कर रहा हूँ। एकदम प्रणाम। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रहा था, जिसका जन्म डेट है 10 अगस्त 2002। समय है रात में 12:52। और जन्म स्थान है मुरार, ग्वालियर। मुरार जी। इनके कैरियर के बारे में जानना है। अभी क्या करती है बच्ची? बीटेक कर रही है। बीटेक कॉमर्स में, कंप्यूटर्स में कर रही है? कंप्यूटर साइंस है। वेरी गुड। आइए देखते हैं इस बच्चे का करियर कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है और राशि इसके सिंह है। इसके लग्न में उच्च के राहु है, 3रे स्थान में सूर्य मंगल। बच्ची को गुस्सा और एलर्जी दोनों ही बहुत ज़्यादा है, तो पेट में कॉन्स्टिपेशन, स्वभाव में गुस्सा और वैसे इसको एलर्जी है। और बीमारी का नाम हो सकता है साइनोसाइटिस या ब्रोंकाइटिस, दोनों में से कोई एक। डस्ट, स्मोक, स्मेल से एलर्जी है। करियर इसका बहुत अच्छा रहेगा, मगर स्वभाव का गुस्सा, पेट की तकलीफ और सर्दी, ये तीनों ही उसके करियर में और हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सवाल यह है कि क्या आने वाला समय इसके लिए बहुत अच्छा है? यस, इसके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। अब परेशानियों का निदान क्या हो सकता है? इस बच्ची को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहना है, तो इससे काफ़ी फायदा होगा। याद रखें, जब भी शादी करें तो शादी से पहले इसका एक कुंभ विवाह याद से करा लें, क्योंकि लग्नस्थ राहु के कारण हो सकता है इसके कामों में थोड़ी व्यवधान हो। और बच्ची से कहें कि नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक करें, तो कल्याण होगा।
हमारे साथ अगले कॉलर अजीत जी हैं। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी महाराज प्रणाम। जी प्रणाम। मैं बैकुंठपुर कटकोना से बोल रहा था महाराज। कल्याण है, बताओ भैया। हाँ महाराज, आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज। मेरे बेटे का अग्निवीर में मैं फॉर्म भरा हूँ, उसका 9 तारीख को पेपर है। डेट ऑफ बर्थ और बता रहे। उसका जन्म है 12/8/2005। 12 अगस्त 2005। जी, शाम का 8:55। 8:55। जन्म स्थान कटकोना, कोरिया जिला। अच्छा, कटकोना कॉलोनी। जी 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 महाराज जी, बताइए। हाँ, वो बच्चे का अग्निवीर में फॉर्म भराया है। इसका ना 9 तारीख को इंटरव्यू है सर। इसका भविष्य किस टाइप का रहेगा सर इसमें? अजीत जी बोल रही हैं। जी जी महाराज, जी जी। ये किस चीज में फॉर्म भराया आपने इसका? जी, किस विषय में फॉर्म भराया? ये नेवी में, नेवी के लिए। नेवी के लिए? जी जी जी। बहुत बढ़िया। चलिए यही देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन राशि, इसकी तुला है, इसके लग्न में राहु है। क्या इसे नेवी में सिलेक्शन होगा? निश्चित तौर पर इसके दूसरे स्थान में मंगल है, इसका नेवी में सिलेक्शन हो जाएगा। इस समय जो दशाएं चल रही, शनि की महादशा में शनि का ही अंतर चल रहा है। भगवान ने चाहा तो आपको एक बड़ी शुभ सूचना बहुत जल्दी मिल जाएगी। क्या करना चाहिए? बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आप थोड़ा सा रुद्राभिषेक अपने घर में करा लें। बस ऐसा करने से इसको काफी फायदा हो जाएगा। धनेश्वर जी हैं। धनेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम करता हूँ। हाँ, खुशी रहेगा। बता। जी, धनेश्वर बोल रहा था। सर पंडित जी, मेरे को जानना था थोड़ी आर्थिक रूप से अभी क्या है, परेशान हूँ। जन्म तारीख बताओ ना धनेश्वर जी। 2 जुलाई 1985, दिन मंगलवार, समय तो पता नहीं है। 4 जी 2 जुलाई 1950 की 85? 85। 85। हाँ, और जन्म समय? जन्म समय सुबह 4 बजे के बाद है पंडित जी, पर परफेक्ट पता नहीं। जन्म स्थान? जन्म स्थान सरही, मंडला, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मंडला। बताएं। जी, आर्थिक रूप से थोड़ा अभी परेशान चल रहा हूँ मैं, और आगे करियर के बारे में क्या होगा थोड़ा सा तो आप क्या करते हैं? जी, अभी तो मेरी खुद की मतलब शॉप है, छोटी सी फोटोग्राफी करता हूँ। चलिए, फोटोग्राफी करता हूँ। आगे चल के करियर कैसा रहेगा? आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपकी धनु है, 11वें स्थान में राहु। फोटोग्राफी, पेंटिंग, डिजाइन और प्रिंटिंग, इनमें आपका करियर काफी अच्छा रहने वाला है। आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें और गुरुवार का व्रत क्या करें, गुरु मंत्रों का जप क्या करें और गुड़ चने का दान क्या करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका जीवन बदलेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दोस्तों, विदा लेने का समय, घड़ी कहती है कि बाय बाय, कल हम फिर मिलेंगे। मगर जाते जाते वही एक बात कि यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो उसका जवाब जरूरी है, और उसके जवाब को पाने के लिए आपको सर्च करना होगा गूगल में प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप से जोड़ें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख भेजें। पंडित जी सबसे पहले आपको आपका हॉरोस्कोप भेजेंगे और फिर आपको आपका जवाब देंगे। इसके अलावा मेल पर भी आप psripathi9@gmail.com में भी अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।